मंत्र की धारणा। हम धारणा को समझना चाहते हैं कि धारणा हम कौन से मंत्रों से कौन सी धारणा कर रहे हैं। आकृति। आकृति का मंत्र रहस्य में बहुत ही चमत्कारी प्रदर्शन करता है। आकृति का बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव है। मंत्र का प्रभाव आकृति में एक जैविक क्रिया का कार्य करता है। मंत्र और आकृति जैसे चलायमान कार्य करता है। मंत्रों को अगर आकृति दिया जाए, यानी मंत्रों का अगर दिशा दिया जाए आकृति के साथ, तो मंत्र वही काम करता है जिसमें हमें ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मंत्र को हम एक आकृति देंगे। मंत्र क्या है? एक एनर्जी। हम मंत्रों को एक ऊर्जा यानी चलायमान जैविक क्रिया है। मंत्र एक ऊर्जावान जीवित क्रियाशील है। उसी जीवित क्रियाशील से हम कौन से वस्तु पे या कौन से आकृति पे हम उसको क्रियाशील बनाएं, जैसा हम चाहते हैं वैसा क्रियाशील करें। तो हम ऐसा क्या करें? तो मंत्र अपना जैविक क्रिया कर सके। कोई पुतली बनाता है और मंत्र उस पर पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो पुतली जो है उस मंत्र के गुण और बल और स्वभाव के अनुसार वो पुतली क्रिया करता है। वो हो गई आकृति। अगर मंत्र का हम किसी दूसरे वस्तु पे आकृति का धारणा दे, जैसे हमने एक चित्र दिया हनुमान जी का, और हनुमान जी के चित्र के सामने हमने मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ने से हनुमान जी का चित्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप ओम हुम हनुमंतय हुम नमः अगर आप पढ़ते हैं तो हनुमान चित्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हनुमान जी के मंत्र और हनुमान जी का ही चित्र, तो उनमें प्रभाव पॉजिटिव ही पड़ेगा। उनमें प्रभाव वही गुणवत्ता के अनुसार ही पड़ेगा। चित्र और मंत्र में विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर हम गणेश जी का मंत्र पढ़ते हैं हनुमान जी के चित्र के सामने, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम गणेश जी के मंत्रों के सामने हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हैं, या गणेश जी के फोटो के सामने हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है? चित्र है सामने, आप चित्र में देखिए गणेश जी के हाथ में क्या क्या है, उनकी आकृति और विकृति क्या क्या है, उनके नाक कैसे हैं, उनके कान कैसे हैं, उनकी आंखें कैसे हैं, उनके मुंह कैसे हैं, और उनका स्वभाव कैसा है, वो किस गुण के देवता है। जिस गुण के देवता है वही उनकी आकृति है। और मंत्र अगर हम हनुमान जी का पढ़ते हैं गणेश जी पे, तो उस आकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसी प्रकार जो है कई मंत्रों में ऐसे ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं, और वही दोष वही आकृति उन्हें परेशान करते हैं। कई पूजा स्थान में देखा होगा हनुमान जी का भी फोटो है, गणेश जी का भी फोटो है, भोलेनाथ का भी फोटो है,
नारायण का भी फोटो है, लक्ष्मी जी का भी फोटो है। और हम सभी फोटो पे हम क्या मंत्र पढ़ते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई ओम नमो नारायणाय, श्री लक्ष्मी नमः, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कुछ ना कुछ हम मंत्र पढ़ते हैं, या तो जो गुरु मंत्र दिया है हम गुरु मंत्र को पढ़ते हैं। उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उस पूजा स्थान पे? अब इस चीज को समझने के लिए आपके परिवार के सभी सदस्य को आप बिठा दीजिए सामने। वो एक आकृति बिठाने के बाद अब उन सबको ओम पितृदेवाय नमः पढ़िए आप, जो आपके पुरखे थे। तो क्या उन सब पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? पितृदेव का प्रभाव पड़ जाएगा। वो सब कैसे हाव भाव स्वभाव करेंगे? वो पितृदेव जैसा ही करेंगे। अगर छोटा बच्चा है वो भी बुजुर्ग जैसा बोलेगा। यही मंत्र का और आकृति पे अंतर आ जाता है, और यही इनका प्रभाव पड़ जाता है। जो बचपना करना चाहिए था वो बचपना नहीं, वो कुछ और ही कर रहा है, बुजुर्ग टाइप व्यवहार कर रहा है। कोई माता जी है, उन माँ है, तो वो पिताजी जैसा हरकत करने लग गए। जो पिताजी है वो माँ जैसे हरकत कर रही है। जो भाई है वो बाप जैसा हरकत कर रहा है। कोई बाप है तो वो भाई जैसा। तो कब भाई कहेंगे उन्हें, और कब बाप कहेंगे उन्हें, और कब माँ कहेंगे उन्हें? कि जो जिस आकृति में है उसी आकृति में पूजे, तो उसी स्वभाव में आपकी साथ देगा, उसी स्वभाव में आपकी सहायता करेंगे। अगर माँ है तो माँ के रूप में ही हमें सहायता करे, बहन के रूप में नहीं। माँ होगा तो माँ के रूप में ही हमारी सहायता करे। तो वो आकृति का ऊपर अलग अलग मंत्रों का अलग अलग प्रभाव पड़ जाता है। जब उस आकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण और स्वभाव पड़ जाता है, तो हम बोलते हैं माँ तो बदल गई है। माँ पहले बहुत प्यार करती थी, अब करना बंद कर दिया। पिताजी जो इतना प्यार करते थे, अब तो करने भाई जैसा करने लग गया। अब जासूसी करते हैं पिताजी तो ज़्यादा। और बहन इतना प्यार करती थी, बहन तो अब ऐसा कर रही, जासूसी कर रही है। ना जाने बहन को क्या हो गया। भाई जो है इतना प्यार करता था, अब ना जाने उसको क्या हो गया। अब वो बाप जैसा हरकत कर रहा है, जैसे वो मेरा बाप हो। तो ये विचित्र हरकत होता है, ये आकृतियाँ हैं सब। इसी प्रकार जो है, जब इतना ही परिवर्तन आप समझ चुके हैं, इसी प्रकार जब हमारे पूजा स्थान पर जो जो देवी देवताओं को हमने फोटो और आकृति को बिठा रखे हैं, मूर्ति को, उस मूर्तियों में, उन आकृतियों में जो मंत्र पढ़ते हैं, उन सब में उस तरह का भिन्न भिन्न प्रकार आ जाता है। और वही आकृति से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। आपका जीवन का परिवर्तन ये एक नवीनतम अध्याय नहीं है, ये पौराणिक ही अध्याय है। अगर भगवान कृष्ण का जाप करते हैं तो हम साथ में राधे कृष्ण कहते हैं। और अगर गुरु मंत्र कृष्ण का ही हो तो सिर्फ हम गुरु मंत्र कृष्ण का ही पढ़ते हैं, फिर राधे नहीं जोड़ते। श्री कृष्णम शरणम गच्छामि, इस तरह के हम मंत्र पढ़ते हैं जो श्री कृष्ण के शरण में हम आ रहे हैं। तो ऐसे ही प्रभाव पड़ जाता है। अगर हनुमान का मंत्र पढ़ रहे, ओम हुम हनुमंताय नमः पढ़ दिए हमने। अगर हम हनुमंता मंत्र पढ़ते हैं तो नारायण के सामने पढ़ते हैं, तो क्या रिएक्शन होता है? चित्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मानसिक और बुद्धि और विचारों में। भ्रमित हो जाता है, एक भ्रम हो जाता है। कैसा भ्रम? हम चित्र देख रहे हैं नारायण के और हनुमान का मंत्र पढ़ के, और हम चाहते हैं क्या है? हनुमान जी को चाहते हैं या नारायण को चाहते हैं? हम किसे बुला रहे हैं? अने नारायण के रूप में हनुमान जी को बुला रहे हैं, या हनुमान जी के रूप में नारायण को बुला रहे हैं?
हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसमें आकृति का प्रभाव बहुत पड़ता है। आकृति और मंत्र का ऊर्जा। अब थोड़ी देर के लिए आपका एक उदाहरण देते हैं, एक विशेष गोपनीय उदाहरण जो आप सभी जानते ही हैं। एक बैटरी ले लीजिए, उस बैटरी को आप टॉर्च के पीछे लगा दीजिए तो टॉर्च की आकृति ले लेगा और वो बैटरी टॉर्च जैसा काम करेगा। लेकिन आप तो हेलोजन का काम करवाना चाहते थे, लेकिन वो बैटरी तो आपका टॉर्च का ही काम कर रहा है, क्योंकि आप टॉर्च लाए हो और टॉर्च से जो है आप हेलोजन का काम करना चाहते हो। तो आपने बैटरी लगाया और टॉर्च चालू करा तो आप हेलोजन देखना चाहते हो, उस टॉर्च को हेलोजन समझने लगते हो। क्या ऐसा मान सकते हो कि वो टॉर्च हेलोजन है? नहीं है, और टॉर्च हेलोजन हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार वही बैटरी आप घड़ी पे लगा दीजिए और आप सोचिए कि उसमें टॉर्च जैसा रोशनी देगा। अब बैटरी में रोशनी भी था, बैटरी से तो अब घड़ी चलने लगा, उसमें तो कोई रोशनी नहीं है, अब घड़ी चल रहा है उसी बैटरी से। अब घड़ी का भी एक आकृति है, पावर वही बैटरी मंत्र है, जो मंत्र है वो बैटरी है। अब वही बैटरी को हमने घड़ी पे लगाया और हम चाहते हैं कि इसमें से प्रकाश आए और हमें कुछ दिखे। तो घड़ी का काम है समय बताना, तो वो आपको प्रकाश नहीं देगा, वो आपको समय बताएगा कि ये टिक टिक चल रहा है, तो ये जो है समय है। आप कहना चाहते हो कि नहीं, मुझे तो इसमें से प्रकाश ही चाहिए। अब घड़ी में से आप प्रकाश ढूंढ रहे हो और आप इसी प्रकार उसी बैटरी को आप रेडियो में चालू करिए, एक रेडियो में डालिए और उसमें गाना स्टार्ट होगा। उसमें जो है घड़ी का टाइम नहीं बताएगा, वो नहीं बोलेगा मैं इतना बज रहा हूँ, वो वो जो है रेडियो बोलता रहेगा, आकाशवाणी या जो भी संगीत है, जो भी गाना है, जो भी है वो बोलता रहेगा। तो बैटरी वही है, आकृति में अंतर आ गए हैं, यानी मंत्र वही है, आकृति में अंतर आ गए। जब आकृति में अंतर आ गए तो आप जो चाहते हो मंत्रों से, क्या कौन सा आकृति से क्या चाहते हो, मंत्र आप कौन सा पढ़ रहे हो और आकृति कौन सा सामने रख रहे हो। अगर मैं आपको बुलाऊं तो आप ही सामने होना चाहिए, और आप सामने हो नहीं, और मैं आपको बुलाए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने तो आपके पिताजी हैं, मेरे सामने आपके पिताजी खड़े हैं और मैं आपको बुला रहा हूँ। तो आपके पिताजी आएंगे या आप आओगे? आप तो है ही नहीं, तो आपके पिताजी आएंगे, क्यों बुलाया मेरे बेटे को, बताओ। तो इसी प्रकार जो आप आकृति सामने देख रहे हो और बुला किसको रहे हो और किससे काम करवा रहे हो। अब जो है आपसे काम करवाना है मुझे, आप मेरे मित्र हो, मैं आपसे काम करवाना चाहता हूँ, आपको मैं गोपनीय बातें बता सकता हूँ कि फलाना फलाना करना है यार मेरे साथ में, ऐसा वैसा वैसा। आपके बाप अब जब सामने आया तो मैं उनको नहीं बोल सकता कि चलो मेरे साथ फलाना फलाना बात है, पर्सनल बात है, दोस्ती यारी वाली। तो आपके बाप से मैं दोस्ती यारी वाली बात नहीं कर सकता, वो आपसे ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे सामने हो। तो मैं आपको बुलाऊं तो आप से ही सब कुछ हो सकता है, और मैं आपके पिताजी को बुला रहा हूँ तो आपको पिताजी से सम्मान से बुलाना होगा। उन्हें हम उस तरह की गोपनीय बातें नहीं बोल सकते, उन्हें हम इस तरह से नहीं बोल सकते जिस तरह से हम बातचीत आपसे कर सकते हैं, यारी दोस्ती वाली। आकृति का विशेष महत्व है। हम जिस देवता को, परमेश्वर को बुलाते हैं, शिव, नारायण, चामुंडा, ये परमेश्वरी है, ईश्वरी शक्ति है, ईश्वरी शक्ति। उन्हें हम इस तरह के काम के लिए हम उस आकृति का अपमान करते हैं, हम स्वयं का भी तुच्छता में आ जाते हैं, हम उस आकृति का अपमान करते हैं।
हम उस मूर्ति का भी अपमान कर बैठते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम भोलेनाथ से हमें क्या करवाना है। हम गणेश जी से क्या क्या सर्व सिद्धि कर सकते हैं, भोलेनाथ से सर्व सिद्धि करवाना चाहते हैं। उस योग्य होना होगा। उस योग्य हम कैसे हों, हमें इतना समझना होगा कि हम कौन से मंत्रों से, कौन से देवता से कौन से कार्य करते हैं। अगर हम भैरव जी के लिए करते हैं तो भैरव सर्व सिद्धि प्रदायक है। और हम चामुंडा से काम करवाना चाहते हैं, चामुंडा जगत जननी है, वो जगत कल्याणकारी है। हम नारायण से काम करवाना चाहते हैं, नारायण सर्वे सर्वा है। अब हमारे भीतर कितनी छोटी विचार लेके बैठे हैं, हमारी मन भी कितना छोटा है। हम परमेश्वर से हमारी काम करवाना चाहते हैं, विश्वेश्वर से हमारी छोटी सी काम करवाना चाहते हैं। बहुत सारे तांत्रिक भूत प्रेत से काम करवाते हैं, वो उसकी एक सीमा है। प्रेत एक इतर योनि है, भूत इतर योनि है। गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, ये सब कार्य सिद्धि हेतु है। ईश्वर परमेश्वर, इनसे हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाना चाहते हैं। हमें योग्य होना होगा कि हम उस आकृति का सम्मान करें। जो आकृति हमें भोलेनाथ का दिखाई दे रहा है, उसमें कितना त्याग, कितनी तपस्वी और कितना ही गहराई है, उस गहराई को हम जानते ही नहीं। हम भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं हमारी शादी करवा दो, तो हमारे बच्चे हो जाए, तो हमारा फलाना हो जाए, तो हमारा ऐसा हो जाए, तो हमारा वैसा हो जाए। हम उन्हें जाने ही नहीं। वो जो बैठे हैं जिस मुद्रा में, सब अलग अलग मुद्राएं हैं भोलेनाथ की, अलग अलग कार्य हैं। कोई भोलेनाथ को ओगरदानी कहते हैं, कोई अघोरी कहते हैं, कोई मशानी कहते हैं, जो शमशानवासी कहते हैं। महाकाल है तो कोई कहाँ पे क्या है। यह आकृति का बहुत ही अंतर है। इन आकृतियों को हम समझ ही नहीं पा रहे। वो सर्वेश्वर है, कहाँ पे विश्वेश्वर है, गंगाधर है, जटेश्वर है, चंद्रेश्वर है। यह आकृति को हमने मामूली सा समझ रखा है और हमारा दिमाग में खाली यही बैठा रखा है कि हम भोलेनाथ को जो कहेंगे वो हो जाएगा। उन्हें हमने जाना ही नहीं और शायद जानने की इच्छा भी नहीं रखते होंगे, क्योंकि हमारा काम से मतलब है, हमारा मनोकामना से मतलब है। उन्होंने जो है कालकूट विष पिया, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। उन्होंने विश्व कल्याण के लिए किया, उनसे हमें मतलब नहीं। उन्हें गंगा धारण किया है विश्व कल्याण के लिए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो हमारी मनोकामना पूर्ण होना चाहिए 50 साल 80 साल की उम्र तक। उसके बाद क्या है पता नहीं। आकृति का अलग अलग प्रभाव है। हम सभी आकृति को एक समान मानते हैं। यह आकृति मामूली आकृति नहीं है। आप भोलेनाथ के 10 हाथ नहीं बना सकते। माता दुर्गा की 10 हाथ बना दिए, माता काली के 10 हाथ बना दिए, दुर्गा के बना दिए, चामुंडा के 4 हाथ बना दिए। भोलेनाथ को सभी जगह कहीं पे 4 हाथ, कहीं पे 2 हाथ बना दिए। यह आकृति है।
तो इनके पीछे बनाने का क्या कारण है? यह आकृति वास्तविक क्या दर्शाता है? भोलेनाथ के मस्तक और कपाल के बीच में तीसरी एक नेत्र बना दी है, जिसका नाम रखा है हमने तीसरे नेत्र। अब तीसरे नेत्र हमने रखा है, तीसरे नेत्रधारी। हम जो है उन्हें तीसरे नेत्रधारी कहते हैं। मामूली बात नहीं है। उस नेत्र का क्या प्रभाव है? हम तो साधारण मनुष्य ही रहे, अरे देवता भी सामने आ जाए तो भी भस्म हो जाए। स्वयं अग्निदेव भी अगर उस नेत्र के सामने आ जाए तो भी भस्म होने की सामर्थ्य, भस्म हो जाता है। स्वयं अग्निदेव भी आ जाए तो हमने उन्हें एक मामूली आकृति को माना है। हम उस आकृति की महिमा को नहीं जानते। उनके गले में वासुकी नाग रह रहे हैं, जिनका विष कालकूट विष के समान है, जो गले में धारण है। वो जिस आसन पे बैठे हैं, आपको शेर की आसन दिखता होगा। वास्तव में वो मामूली आसन नहीं है। जो शेर के आसन दिख रहा है वो मामूली आसन नहीं है, वो नरसिंह आसन है। जब नारायण ने नरसिंह अवतार लिया था, उस समय उनके अत्यंत क्रोध को जब कोई दमन नहीं कर पाए, शांत नहीं कर पाए, उस समय शव अवतार में उन्होंने उनको शांत किया था, और वो प्रसन्न होकर उस अवतार में उन्होंने वह आसन, अपने शरीर का अंश उन्हें उनके चरणों में स्थान पे सम्मान दिया। तो आप उस आसन को मामूली समझ रहे हैं। शिव के संपूर्ण शरीर में जीव मात्र है, जो चैतन्य अवस्था है। उनके रोम रोम में जीव है। जो हमारे भीतर एक जीव है, ऐसे उनके भीतर रोम रोम में जीव है, और वहीं से प्राण है। वही चैतन्य अवस्था है। हम तो अचैतन्य होंगे, लेकिन वो तो चैतन्य अवस्था है, संपूर्ण चैतन्य अवस्था। और हम उस आकृति को समझ नहीं पा रहे। मंत्र का यही विज्ञान है कि मंत्र को कौन से आकृति के सामने आपकी दृष्टि, यानी आपकी त्राटक कौन सी चीज को देख रहा है, चाहे आंख बंद करके देख रहा है या आंख खोल के देख रहा है। मंत्र पढ़ते समय कौन से वस्तु को या दृश्य या अदृश्य को देख रहा है। मंत्र जब आप पढ़ते हैं उस समय आपकी आंखों में कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है, वही आकृति आपका कार्य कर रहा है। वो आकृति कौन सी है, आप उससे अज्ञान हैं। आप जब जाप करते हैं उस समय जो आकृति आंख बंद करके दिखता है, वो कौन सी आकृति और क्या आकृति? देखा जाए तो एक अंधकार, लेकिन अंधकार में आकृति आपको दिखने लग जाता है। पहले तो आपको एक तारा जैसा बिंदु दिखाई देगा, और उस तारे जैसा बिंदु चमकदार दिखने के बाद वो धीरे धीरे चंद्रमा जैसा हो जाएगा, और बड़ा होते होते फिर सूर्य जैसा प्रकाशमय हो जाएगा। जब उस ध्यान में आप पहुंच जाते हैं तो आपको प्रकाश में जो दिखा हुआ आकृति वो सत्य है, और जो अंधकार में देखा हुआ आकृति है वो भ्रम है। यही अंतर है कि मंत्र पढ़ते समय आप
कौन सी आकृति को देखते हैं और वो आकृति का क्या महत्व है। अगर कुछ दिखाई देता है आकृति अचानक, तो उसका कुछ महत्व है कि आपके मंत्रों से कोई चीज आकर्षित हुआ और आकर्षित होकर वो आपकी आंखों के सामने, यानी मन की आंखों के सामने बार बार दिख रहा है और वो आपको देख रहा है और आप उसे देखने की कोशिश कर रहे हो। यही आकृति आपके आसपास भ्रमण करते रहते हैं, कुछ अज्ञात शक्तियां जिसे कहते हैं आप। यही आकृति जो अज्ञात शक्ति के रूप में भ्रमण करता रहता है, यही काला छांव जैसा दिखता है, तो कभी क्या दिखता है तो कभी क्या दिखता है। यही आकृति आपके आसपास मंडराते रहते हैं और मंत्र पढ़ते पढ़ते जब ऐसे विचित्र आकृति दिखाई दे तो कभी तो आप भयभीत हो जाते हैं, कभी भ्रमित हो जाते हैं। जो देखना है वो क्या देखना चाहते हैं और क्या दिखता है। मंत्र का उद्देश्य तो ऐसा है ही नहीं। मंत्र का उद्देश्य इस आकृति से कोई संबंध नहीं है। मंत्र का उद्देश्य जो शिव जी का जो चेहरा दिखा है वैसा ही आखिरी तक मंत्र शुरू से पढ़ने से लेकर, पहले से लेकर आखिरी दम तक मंत्र जब तक आप जाप कर रहे हैं, जब तक शिव जी का ही चेहरा दिखाई दे, इसके अलावा किसी का नहीं। जिसका मंत्र पढ़ रहे हैं, जिस देवता के, उनका ही चित्र, उनका ही चेहरा आकृति दिखाई दे आखिरी तक। जब जाके उस आकृति में प्रभाव पड़ेंगे, उसी मंत्र का बल, गुण और प्रभाव आपको ज्ञात शक्ति जिसे कहते हैं, आप जानते हैं। जिसे शिव जी को आप जानते हैं कि हाँ शिव जी का चित्र है। अगर भयानक 10 मुंह और 15 आंखें दिखाई दे तो आप क्या बोलेंगे? ये आप अज्ञान है, आप जानते नहीं है कौन है। किसी का जीवान लंबी लंबी है, किसी का 15 हाथ है, किसी का 100 है, तो आप बोलेंगे ये विचित्र भूत जैसा लगता है, लेकिन पता नहीं कौन सी आकृति है। वो अज्ञात आकृति है जो आपके आसपास मिल रहा है। अगर नारायण की आकृति, अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ रहे तो ये नारायण की चित्र होना चाहिए सामने आखिरी दम तक, और वही चित्र आप देखेंगे जब तक आप पढ़ रहे, वही चित्र दिखना चाहिए भीतर और बाहर दोनों साइड। तो ये धारणा आपके भीतर आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा, सफलता की ओर ले जाएंगे। अगर आप मंत्र ओम नमो भगवते पढ़ रहे और विचित्र चित्र देख रहे, आकृतियां देख रहे, तो ये आकृतियां आमने सामने भटकते और घूमते और भ्रमित करते रहते हैं, जिसके कारण आप सही दिशा तक, मंत्र वही है, सामने देवता है, लेकिन उसके सामने जैसे सूर्य को हम देखना चाहते हैं, सूर्य मंत्र पढ़ रहे ओम सम सूर्याय नमः, और उसके बीच में बहुत सारे बादल आ गए। हम देखना चाहते हैं सूरज को, लेकिन वो बादल दिख रहे, बादल हट नहीं रहा है, और सूरज को हम देखना चाहते हैं। मंत्र हम सूर्य देव का पढ़ रहे और हम जो है बादल देख रहे हैं, हमारे अभी तक बादल हटाई नहीं। तो हम मंत्र का जाप जब तक करते रहे, जब तक जो सूर्य दर्शन ना हो जाए, वो बादल हट जाएंगे, फिर सूर्य दर्शन जरूर होगा। और जब तक बादल रहेंगे, जब सूर्य का दर्शन नहीं होगा, यानी बादल को हम अज्ञात शक्ति कह सकते हैं, और जिन्हें आप जानते हैं वो सूर्य देव है। यानी आप जानते हैं कि ये देवता सूर्य है, ये देवता है। यही आकृति का एक विशेष महत्व है, और हम भ्रमित हो जाते हैं, अज्ञात शक्तियों के शिकार हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई नेगेटिव पॉइंट। अब नेगेटिव चीज़ है क्या? जिसे हम नहीं जानते वो नेगेटिव है, और जिसे हम जानते हैं वो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव शक्तियाँ हैं क्या? अब अंधकार रात का समय है, आप जंगल में जाइए, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नजर आएगा। जिधर है कि आपके भीतर भय है, इसलिए सब नेगेटिव है। आपके मनोबल डाउन है, इसलिए नेगेटिव है। आपका मन और बुद्धि विचार चिंतन सक्षम नहीं हो कि इसको जानने और परिचय करने की। जब आप परिचित हो जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है वही चीज। आप जो है अंधेरे में चले गए, गुल्लू झाड़ पे बैठा था,
उसकी आंखें बड़े बड़े हैं, उसको तो दिख रहा है, वो तो आपको देख पा रहे हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। वो तो आपको देख सकता है, लेकिन आप नहीं देख सकते। अब आप नहीं देख सकते कि वो उल्लू बैठा है अंधेरे में, लेकिन वो उल्लू देख रहा है आपको, लेकिन आप नहीं देख रहे। अब वो बड़ी बड़ी आंखें चमक रहा है उसका, तो आप भ्रमित हो जाएंगे, ये उल्लू है कि कौन सी जानवर है, कौन है ये? आकृति तो है, लेकिन जानवर कौन सी है? जानवर है कि उल्लू है कि पशु है कि क्या है? लेकिन वो उल्लू सब कुछ देख रहा है आपको, और आप उल्लू को नहीं देख पा रहे अंधेरे में। तो आपको नेगेटिव चीज दिखा, और उससे आप भ्रमित भी हुए, विचार चिंतन भी हुआ, और आप भ्रमित भी हुए और कुछ देर तक परेशान भी रहे। लेकिन जैसे दिन हुआ, वो उल्लू झाड़ पे ही बैठा है और आप भी वहीं बैठे हो, वैसे आपके अंदर से अंधेरा गया और सामने दिखा उल्लू है। तो उल्लू को देखकर आप बहुत सारे बातें और विचार कर रहे थे। जब तक अज्ञानता है, जब तक बहुत सारी विचार और चिंतन है, और भ्रम भी, दिशाहीन भी हो जाता है। और जब प्रकाश आ जाता है तो आपको सही दिशा दिखता है, और आपको समझ में जब आ जाता है कि ये चीज़ ये है, ये वस्तु ये है, तो आपको विचार चिंतन में लाभ मिलता है, और विचार चिंतन से आप कुछ निर्णय लेकर चल सकते हैं मार्ग पे। ऐसा ही मंत्र की आकृति पे बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, और यही आकृति पे विशेष ध्यान होना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम।